वो शायर जिसकी कलम में गरीबों का, मजलूमों का दर्द झलकता था। वो नगमा निगार जिसकी कलम से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के हाकिम, हुक्मरान खौफ खाते थे। वो शायर जिससे तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान में उनके घर जाकर मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरिफ सिद्दीकी और हम बात कर रहे हैं फैज अहमद फैज साहब की। साल 1977-78 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम मीटिंग्स फिक्स थीं, लेकिन उन्हें पता चला कि शायर फैज अहमद फैज साहब पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। फैज साहब उस दौरान बेरुत रहा करते थे और किसी काम से पाकिस्तान आए थे। जब अटल जी को पता चला तो अटल जी घर जाकर फैज साहब से मिले। फैज अहमद फैज साहब ने अटल जी को देखते ही गले लगा लिया। इसके बाद अटल जी ने फैज साहब से एक खास शेर सुनाने की गुजारिश की। फैज साहब ने वो शेर अटल जी को सुनाया और दोनों भावुक हो गए। इसके बाद अटल जी ने फैज साहब को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया और साल 1981 में फैज साहब हिंदुस्तान आए। आपको वो शेर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले फैज अहमद फैज साहब की नज़म जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाए। जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काज़ी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश में मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश के हाकिम पहरे हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहें न सुने मासूमों की, जिस देश के गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओ से, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश में सादा इंसाफ वादों पे ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उम्मीद है आपको ये नज्म पसंद आई होगी। अगर आपको ये नज्म पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपको सुनाते हैं वो शेर जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब पाकिस्तानी दौरे के दौरान प्रोटोकॉल तोड़कर फैज साहब से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। वो शेर था, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। यहाँ कुएदार कहा गया है प्रियतम की गली को और सूएदार कहा गया है मौत की तरफ को। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। शुक्रिया दोस्तों।